गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने टॉपिक पढ़ा था इवन ऑड फंक्शन जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड था, और आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जिससे तुम आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, 1 2 3 4, और इसमें मुझे बस ये चेक करना है कि लिमिट कैसी है जो यहाँ पे है। जैसे ये -π/2 से π/2 है, इसमें -π/2 से π/2 है, इसमें -π/4 से π/4 है, इसमें -1 से 1 है। तो अगर कोई भी ऐसी लिमिट है जिसमें ऐसा हो माइनस ए से ए, मतलब ये दोनों सेम हो और प्लस माइनस का अगर फ़र्क है, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम यही प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसके 2 आंसर आएंगे। एक तो आएगा 0, तो जब फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा, और 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो इसी के हिसाब से हम इस वाले क्वेश्चन को करके देखते हैं। इसमें लिमिट यही है, -π/2 से π/2 है, और प्लस माइनस का फ़र्क है मतलब। और ये जो फंक्शन है मुझे चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए कैसे करते हैं, मेथड ये है, मैंने कल भी बताया था और आज भी एक बार करके दिखा रहा हूँ। 7x dx, तो हम यहाँ पे जो x से रिप्लेस कर देंगे -x से, और हमें ऐसे ही यहाँ पे करना है। अब जो ये प्रॉपर्टी है साइन की, क्या प्रॉपर्टी के, साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो माइनस है बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये ऐसा होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, ये जो x है यहाँ पे x हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा और ये dx। तो इससे क्या होगा, ये हमें पता चल गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है किसके इक्वल है, माइनस एफ एक्स के, क्योंकि ये तो हमारा फंक्शन ही था जो हमने लेट करा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या है, ये वाला, कि फंक्शन क्या है ये। तो हमसे यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो हमारा इंटीग्रेशन जो यहाँ पे लिख गिवन है हमें -π/2 से π/2 साइन की पावर 7 साइन एक्स की पावर 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। बिकॉज इस प्रॉपर्टी से अगर ये फंक्शन कैसा है, अगर ये फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर 0 आता है। ये तो पहला क्वेश्चन था जो हमने करा। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला। इसे करने के लिए मैं पहले क्वेश्चन को रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा करेंगे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे से पहले मैं तीसरा कर देता, ये फोर्थ वाला करता हूँ, ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। फोर्थ वाला इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x dx। तो इसमें बस हमें ये चेक करना है कि ये जो लिमिट है -1 से 1 है, मतलब माइनस ए से ए है, तो हमें चेक करना है कि जो फंक्शन ये लिखा हुआ है ये इवन है या ऑड है। तो हमें लिखना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x। तो अब से x की जगह बस -x कर देना है जहाँ भी x है, और कोस की पावर 4 और -x। अब देखो, साइन ऑफ माइनस थीटा तो होता है माइनस साइन थीटा, और कोस ऑफ माइनस थीटा होता है कोस थीटा, मतलब इसमें माइनस बाहर नहीं आता। तो इसी को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे करेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें तो माइनस बाहर आ जाएगा ये, माइनस साइन की पावर 5x, बट इसमें माइनस बाहर नहीं आएगा, तो ये कोस की पावर कितना हो जाएगा, x ही रह जाएगा। ये माइनस इसका बाहर नहीं आता, इन दो ये प्रॉपर्टी है। तो इससे हम जब चेक करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x, और यही हमारा फंक्शन था। तो हम इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इतना तो फंक्शन ही है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब ये फंक्शन इम्प्लाइज इस, ये प्रॉपर्टी ये क्या इम्प्लाई करता है कि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। सो इंटीग्रेशन -1 से 1 साइन की पावर 5x और कोस की पावर 4x dx इज इक्वल्स टू 0। ये ये फोर्थ वाला सवाल था, ये छोटा था थोड़ा। अब देखो, ये वाला फंक्शन जो है चेक करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा। मैं इसे इधर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 साइन की पावर साइन स्क्वायर x dx।
तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो हमें सबसे पहले माइनस ए से ही लिमिट है, तो इसका मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। तो इसके लिए क्या है, वही तरीका है, हमें क्या मानना पड़ेगा, एफ एक्स मानना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे और साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे। अब साइन में माइनस तो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो स्क्वायर होने की वजह से ऐसे रहेगा, मतलब साइन एक्स और इसका स्क्वायर, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। तो इसे सोल्व करके क्या आया, एफ एक्स। अब ये तो हमारा फंक्शन था, तो ये आ गया इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इज इवन फंक्शन। तो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसे यहाँ पर रब करता हूँ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ इसे। तो इसका जब आंसर जो करेंगे अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन जो इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो यहाँ पे जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए इससे पहले लीनियर में बदलना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी है ये वाली, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2x और अपॉन में 2। तो हमें इसे यूज़ करना पड़ेगा इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे से लिख रहे हैं अब इंटीग्रेशन माइनस 0 से पाई बाय 4 साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये रिप्लेस कर देंगे इसे 1 माइनस कोस 2x और अपॉन में 2 और dx। तो इसके बाद अब हम ये 2 टाइम्स, तो इसे सोल्व करेंगे तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, अब इस पर इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा ऐसे 0 टू पाई बाय 4 1 बाय 2 अलग और माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन कोस 2x और dx, ये भी 0 से पाई बाय 4। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 2 टाइम्स इस 1 बाय 2 का तो हो जाएगा 1 बाय 2 x और लिमिट 0 से पाई बाय 4 और इसका हो जाएगा ये 2 इसके पास आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4। इसका इंटीग्रेशन कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन 2x और 2 डिवाइड में और 0 से पाई बाय 4। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस ये 1 बचा, ये 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिमिट पुट करोगे जब तो ऐसा आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाय 4 और माइनस साइन 2 इंटू 0। तो इसका यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 4 और यहाँ पे माइनस हो गया, ये इससे 2 से 2 कटेगा तो ये 2 बार बचेगा। तो साइन पाई बाय 2 1 और 1 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 1 बाय 2, तो पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।